अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इनसाइड न्यूज इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूं नूर फातिमा। नाजरीन, आज हम आपके साथ 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज शेयर करेंगे। इससे पहले हम आपको कहेंगे कि फायरवॉल को हटाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक हकायक आप तक बर वक्त पहुंच सके। और हाँ, नए आने वाले सब्सक्राइबर्स अपना नाम लाजमी मेंशन करें ताकि अगली आने वाली वीडियो में उनका नाम लिया जा सके। हमारी पिछली वीडियो पर हमें मिनाहिल, सना, हानिया, रीशा, जोखा, हिन्ना ने सब्सक्राइब किया है। हम उन्हें इस वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। अब आते हैं आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की जानिब। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक है और इस पूरी सूरत हाल में GHQ के एक एंकर पर्सन की जानिब से क्या खबर सामने आई है, ये खबर भी आपको बताएंगे और दोजमनी हकायक भी आपको बताएंगे। इस पूरी सूरत हाल में इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में क्या गैर मामूली वाक़या हुआ है, इससे भी आपको आगाह करेंगे। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज GHQ के एक नुमाइंदे इमरान खान साहब और नवाज शरीफ के मुतालिक है। GHQ के नुमाइंदे ने खुद नवाज शरीफ का एक बहुत बड़ा और भयानक राज कैसे खोल दिया है, इसके मुतालिक एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल है, ये भी हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे। और इस पूरी सूरत हाल में एक बहुत बड़ी 2 शख्सियात से जुड़ी खबर सामने आई है, ये खबर भी आपको बताएंगे। और आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, रेंजर एंड कारों को गाड़ियों की टक्कर से शहीद करने वाली असली शख्स का नाम सामने आ गया है और उसकी निशानदेही भी हो गई है। शख्स कहाँ है, इसका क्या नाम है, इसको किस मुकाम पर मुंतकिल किया गया है और इसकी गाड़ी इस वक्त कहाँ है, इसका नाम भी आपको बताएंगे और उसकी निशानदेही भी आपको कराएंगे। और इस पूरे मामले पर इमरान खान साहब पर मुकदमा चलाया गया था, लेकिन इसके अंदर एक अहम इंकिशाफ हुआ है, इससे भी आपको आगाह करेंगे। आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, इमरान खान साहब के मुतालिक बरतानिया और अमेरिका से बैक वक्त 2 बड़ी और अहम नोयत की खबरें सामने आ गई हैं। इस सूरत हाल में आलमी अदालत इंसाफ से क्या बहुत बड़ी और अहम खबर सामने आई है, ये खबर भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे इस्टेब्लिशमेंट, फौजी क़यादत और अली अमीन गंडापुर के मुतालिक क्या बहुत बड़ा इंकिशाफ किया गया है, इससे भी आपको आगाह करेंगे। जी इब्राहिम राजा साहब, इन हेडलाइन से जुड़ी तमाम तर खबरों की अंदरूनी कहानी से हमारे नाजरीन को आगाह कीजिए। देखे नूर, कोर कमांडर हाउस इमरान खान साहब के फैसला कुन इकदाम, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एक बहुत बड़े इस्तीफे, GHQ के एक एंकर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब के मुतल्लिक एक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। ये खबर GHQ के एक एंकर ने दी है। ये एक ऐसे एंकर हैं जिन्हें PTI एक टाउट एंकर कहती है और उसकी वजह यह है कि PTI का ये मौक़िफ़ है कि इस वक्त PTI के कारकुनों पर जो मजालिम ढाए गए, ये एंकर उन मजालिम को ग्लोरीफाई करते हैं और अपनी जानिब से PTI का तमस्खुर उड़ाने की नाकाम कोशिश करते हैं। PTI का यह भी इल्ज़ाम है कि यही एंकर जाली खबरें फैलाकर आर्मी और PTI के दरमियान गलत फहमियां पैदा करने की साजिश करते हैं। अब यही जो एंकर हैं, इन्होंने बड़े तंजिया अंदाज में ये खबर भी दी थी कि ISI ने अली अमीन गंडापुर साहब, जो पाकिस्तान के वाहिद मुंतखब वज़ीर-ए-आला हैं, उन्हें मुबैना तौर पर अगवा किया। उनको इस्लामाबाद में एक मखसूस कॉम्प्लेक्स में ले जाया गया और इनकी खबर के मुताबिक पाकिस्तान के वाहिद मुंतखब वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर पर ISI ने मुबैना तौर पर तशद्दुद भी किया। यानी उन्होंने इस वाक़े को भी बड़े तंजिया अंदाज में पेश किया और इसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश की, इसलिए PTI इनको एक टाउट एंकर कहती है। अब यही जो एंकर है यानी मुनीफ फारूक साहब, इनका एक क्लिप जो है ये आज के दिन में वायरल हुआ है और इस क्लिप में मुनीफ फारूक साहब ने GHQ के जराये से या एक फौजी अफसर के जराये से क्या 2 खबरें शेयर की हैं, ये खबरें आपके सामने रखते हैं। अब मुनीफ फारूक साहब ने अपने इस क्लिप में जो खबर शेयर की, उसमें उन्होंने ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट या फौज ये कहती है कि अगर अली अमीन गंडापुर शराफत की जुबान नहीं समझते तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। रियासत अगर अपनी आई पर आ जाए तो 10,000 क्या, अगर 1 लाख लोग भी निकल आए तो अगले इन लोगों को नहीं निकलने देंगे। यानी एस्टैब्लिशमेंट अगर अपनी आई पर आ जाए तो फिर इतने लोगों को नहीं निकलने दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद मुनीफ फारूक साहब का दूसरा इंकशाफ या दूसरा दावा क्या था,
वो भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले इसी मामले पर जो एक ज़मीनी हकीकत है वो भी आपके सामने रखते हैं। क्योंकि ये जो अल्फाज बोलेंगे कि रियासत अपनी आई पर आ जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो ये पूरा दावा तो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में गलत हो गया। क्योंकि पूरी रियासत, पूरी एस्टैब्लिशमेंट, पूरी सुप्रीम कोर्ट, पूरा इलेक्शन कमीशन, पूरी लोअर जुडिशरी, इसी तरह जो चीफ कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जिनके नीचे ये इलेक्शन हुआ था, वो सारी मशीनरी यानी पूरी रियासत इमरान खान साहब को हराने के लिए काम कर रही थी। रियासत अपनी आई पर आई हुई थी, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने इस पूरी रियासती मशीनरी को नाकाम करके इमरान खान साहब को कामयाब कर दिया। इसलिए यह कहना कि रियासत अगर अपनी आई पर आ जाए तो फिर अवाम जो है वो कुछ नहीं कर सकते, ये बड़ा गुमराह किस्म का दावा है। लेकिन उसके बाद मुनीफ फारूक साहब ने अपनी जानिब से एस्टैब्लिशमेंट के एक ऑफिसर को कोट करके या उनके जराए को कोट करके एक वाकया सुनाया, और इस वाकये में मुनीफ फारूक साहब ने यह तासुर दिया कि उनकी एस्टैब्लिशमेंट की किसी आला शख्सियत से या किसी आला फौजी ऑफिसर से बात हुई है, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि एस्टैब्लिशमेंट का तज्जिया यह है कि केपी की हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बगावत कर देगी। उसके बाद मुनीफ फारूक साहब ने यह कहा कि इस पर उन्होंने इस शख्सियत से यानी एस्टैब्लिशमेंट की शख्सियत से यह पूछा कि अगर केपी की हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बगावत कर देगी तो फिर आपका क्या लायामल होगा। तो इस पर आगे से यह जवाब मिला कि हम एक जवाबी बयानिया बनाएंगे। अब इस पूरी सूरत में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक नजम सेठी साहब का भी एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है। इस इंकशाफ के दो हिस्से मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब नजम सेठी साहब ने अपने पहले इंकशाफ के पहले हिस्से में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एस्टैब्लिशमेंट का हवाला दिया, और इसी तरह उन्होंने इमरान खान साहब का रेफरेंस भी दिया। उसके बाद नजम सेठी साहब ने यह कहा कि इमरान खान साहब को सारे ही हीरो मानते हैं, आप एक तरफ शहबाज शरीफ को खड़ा कर दें, दूसरी तरफ इमरान खान को खड़ा कर दें। इमरान खान लीडर लगता है, शहबाज शरीफ लीडर ही नहीं लगता। लेकिन उसके बाद नजम सेठी साहब ने दूसरा दिलचस्प इंकशाफ भी किया। नजम सेठी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब जेल में रहकर और जेल की सख्तियां बर्दाश्त करके पहले से भी ज्यादा कदावर लीडर बन गए हैं। उनका मजामत का बयानिया पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। अब उनका मजामत का बयानिया इतना मजबूत हो चुका है कि उन्हें तोड़ना या हराना मुमकिन नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोर कमांडर हाउस के मुतालिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो अब से कुछ देर पहले सामने आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज़ के मुतालिक आपको आगाह करते हैं, या इस हवाले से जो एक बड़ा दावा किया गया है ये दावा आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ एक ऐसी सूरत हाल में सामने आई जब पीटीआई के कारकुनों और इमरान खान साहब पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, जो कि कोर कमांडर का कैंप ऑफिस भी था। लेकिन अब इस मामले पर एक नया और बड़ा इंकशाफ हुआ है। इस इंकशाफ में यह बताया गया कि कोर कमांडर हाउस को असल में 9 मई के वाक़े के बाद अगस्त में जाकर एक नोटिफिकेशन के जरिए कोर कमांडर का कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया गया। यानी 9 मई का वाक़या हो गया, उसके बाद अगस्त में जाके कोर कमांडर हाउस को कोर कमांडर का कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया गया ताकि इस केस की बुनियाद बनाई जा सके। पहले ये कैंप ऑफिस नहीं था, ये सिर्फ कोर कमांडर हाउस था, और मिलिट्री कोर्ट में पीटीआई के कारकुन जो हैं जिनका केस एक वकील लड़ रहे हैं, उन्होंने अब ये इंकशाफ किया है। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एस्टैब्लिशमेंट, रेंजर्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अलग से जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज़ के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा और नया इंकशाफ हुआ है एक शख्स की गाड़ी के मुतल्लिक। ये गाड़ी इस वक्त कहाँ मौजूद है और इस गाड़ी को क्यों गायब किया गया, इस हवाले से 2 बड़े हैरानकुन इंकशाफात हुए हैं। ये खबर मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि 26 नंबर चुंगी पर एक गाड़ी ने रेंजर्स के एहलकारों को हिट करके रेंजर्स के एहलकारों को शहीद कर दिया था। अब इसका मुकदमा जो है ये इमरान खान साहब पर और पीटीआई की क़यादत पर कायम कर दिया गया। लेकिन अब इस मामले पर एक बहुत बड़ा और नया इंकशाफ हुआ है, और जो शख्स ये गाड़ी चला रहा था उसका नाम भी सामने आ गया है कि ये शख्स कौन है। उसके बाद अब ये भी पता चल गया है कि इस शख्स को कहाँ पे रखा गया है,
और इसके मुतल्लिक बड़ी हसास नोयत की मालूमात जो हैं ये पहली मरतबा सामने आई हैं, क्योंकि इस हादसे में जो रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए थे इनका इल्ज़ाम इमरान खान साहब और पीटीआई के कारकुनों पर लगाया गया था। लेकिन अब इस मामले में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। तो मामला यह है कि रेंजर्स के ये जो एहलकार शहीद हुए, असल में इस गाड़ी को, जो कि एक लैंड क्रूजर गाड़ी थी, ये एक ऐसा शख्स चला रहा था जो कि एक साबिक ब्यूरोक्रेट का पोता है। अब इस शख्स का पीटीआई यानी तहरीके इंसाफ से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, और जिस वक्त ये वाकया पेश आया उस वक्त तक पीटीआई के जो कॉन्वाइस थे और पीटीआई के जो काफले थे वो इस मकाम तक पहुंचे भी नहीं थे जहां पे ये हादसा पेश आया। अब जो शख्स ये लैंड क्रूजर गाड़ी चला रहा था उसके साथ क्या किया गया, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि जो शख्स ये गाड़ी चला रहा था उसका नाम है हाशिम वल्द आसिम, और जिस वक्त रेंजर्स इसकी गाड़ी से हिट होने के बाद शहीद हुए तो उसके बाद ये मौके से फरार हो गया। बाद में इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया और फिर इसे इस्लामाबाद के एक थाने में मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों को पता है कि मारगला थाना कहां पे है, तो मारगला थाने में इसको मुंतकिल किया गया। लेकिन उसके बाद से अब इसकी गाड़ी का कोई सुराग नहीं मिल रहा, इसकी गाड़ी को मुबैना तौर पर गायब कर दिया गया है और इसके हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है ये मीडिया के साथ शेयर नहीं की जा रही। अब 3-4 जराए से ये खबरें कंफर्म हुई हैं कि रेंजर्स के एहलकारों की शहादत जो है ये पीटीआई के किसी कारकुन की गाड़ी से नहीं हुई, बल्कि एक साबिक ब्यूरोक्रेट के पोते जो कि ये गाड़ी चला रहे थे उनकी गाड़ी की टक्कर से ये शहादतें हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद ये मुकदमा भी इमरान खान साहब पर डाल दिया गया। इसलिए पीटीआई ये कह रही है कि रेंजर्स की शहादत को भी पीटीआई के खिलाफ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जीएचक्यू के नुमाइंदे और नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक हैरानकुन क्लिप इस वक्त वायरल है। ये क्लिप आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं और इस क्लिप से एक भयानक राज खुल गया है। इस राज के मुतल्लिक खबर आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि ये जो क्लिप है ये कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम से वायरल हुआ है और इस प्रोग्राम में जीएचक्यू के नुमाइंदे समझे जाने वाले फैसल वाउडा ने अब ये इंकशाफ किया और ये राज खोला कि हम खुद घर बैठकर नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स बनाते थे और इन्हीं जाली रिपोर्ट्स की बुनियाद पर नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिली थी। यानी फैसल वाउडा जो जिनके मुतल्लिक सबको पता है कि वो इस वक्त जीएचक्यू के नुमाइंदे हैं, जीएचक्यू की एमा पर बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स जो हैं हमने घर में बैठ के बनाई, इस्टेब्लिशमेंट ने घर में बैठ के बनाई और उन्हीं जाली रिपोर्ट्स की बुनियाद पर नवाज शरीफ फरार हुए। लेकिन अब भी शरीफ खानदान जो है ये सियासी शर्म से आ रही है और फैसल वाउडा हर रोज टिका के शरीफ खानदान को जलीलो रुस्वा कर रहे हैं और जाहिर है कि उनको जीएचक्यू की सपोर्ट हासिल है। इसलिए शरीफ खानदान जो कि जाली इलेक्शन के सूरत में मुसल्लत हुआ है वो इस वक्त फैसल वाउडा का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी सहाफ़ी हरमीत सिंह के मुतल्लिक भी एक तकलीफदेह नोयत की खबर सामने आई है। अब हरमीत सिंह जो हैं इनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया इस्लामाबाद में और ये कहा गया कि इन्होंने को रियासत के खिलाफ साजिश कर दी है। हालांकि बतौर सहाफ़ी मुझे तो उनके किसी भी काम में, किसी ट्वीट में या उनके किसी जो सहाफ़ती वो काम कर रहे हैं उसमें कोई साजिश नज़र नहीं आई। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद के मुकदमे में जब उनको जमानत मिली तो अब FIA साइबर क्राइम विंग पेशावर सर्कल ने भी उनको नोटिस जारी कर दिया है और ये कहा गया है कि आपने रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई, इसलिए आपके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की जा रही है। लेकिन यहाँ पे पीटीआई के शोधा के मुतल्लिक एक और आलमी चैनल की बड़ी दिलखराश रिपोर्ट आज के दिन में सामने आई है। इस रिपोर्ट के दो नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तानी मीडिया ने इस रिपोर्ट को नहीं चलाना था। तो मामला ये है कि ये जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है ये अल जजीरा की है और इस ताज़ा रिपोर्ट में ये बताया गया है कि डी चौक में पीटीआई के कारकुन मुकम्मल तौर पर पुरम थे, वो पुरम एहतजाज कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उनके ऊपर बराह रास्त गोलियां चलाई गईं। इसी रिपोर्ट में ये तस्दीक की गई कि गोलियां चलाने से पीटीआई के कई कारकुन जाँ बाक हो गए और फिर इसी रिपोर्ट में ये कहा गया कि अब तक ये अंदाज़ा भी नहीं कि कितने ज़्यादा लोग जाँ बाक हुए हैं क्योंकि पीटीआई के बहुत से कारकुन ऐसे हैं
जो कि इस खूनरेजी के बाद लापता हैं। और फिर इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि इमरान खान साहब ने डी चौक में होने वाली खूनरेजी की तहकीकात का मुतालबा किया है। लेकिन यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब का इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक आज के दिन में एक क्लिप वायरल हुआ है। इस क्लिप में क्या है ये आपको बताते हैं। अब इस क्लिप में अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए उनसे एक तल्ख सवाल पूछा। अली अमीन गंडापुर साहब ने सवाल ये पूछा कि गोली क्यों चलाई? जिसने भी इस गैर आईनी हुक्म को यानी गोली चलाने के हुक्म को माना, तुम ऐसे अंजाम से गुजरोगे कि तुम हमेशा याद रखोगे। उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने यह कहा कि लानत है तुम्हारी ऐसे रिस्क पर जिसको तुम ड्यूटी का नाम दे रहे हो। ये ड्यूटी नहीं बल्कि कौम, मुल्क, इंसानियत और दीन के साथ गद्दारी है। लेकिन यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ अब तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों के एक बड़े ऐलान के मुतल्लिक है। ये ऐलान करते हुए महमूद खान अचकजई ने अब ये बताया कि हम पूरे केपी के अजला में एक भरपूर तहरीक चलाएंगे, मुल्क भर के अजला में जाएंगे और फिर पूरे मुल्क से इकट्ठे होकर इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे और इस्लामाबाद में एक फैसला कुन धरना देंगे, एक फैसला कुन इज्तिमा करेंगे और इस्लामाबाद के शोहदा को इंसाफ दिलवाने के लिए एक फैसला कुन तहरीक चलाएंगे। लेकिन यहाँ पे पीटीआई की जानिब से आलमी अदालत इंसाफ में जाने के मुतल्लिक भी एक अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर एक ऐसी सूरत-ए-हाल में सामने आई जब फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाज़त पर तहरीक इंसाफ ने तशवीश का इजहार किया और उसके बाद पीटीआई की क़यादत ने यह कहा कि अब वो इस बात पर गौर कर रहे हैं कि ये मामला आलमी अदालत इंसाफ में ले जाया जाए। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले बरतानिया से भी एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। इस ब्रेकिंग न्यूज़ के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि जिस तरह की खूनरेजी डी चौक में की गई, इसके ऊपर सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में दो करारदादें आईं। इन दोनों करारदादों में यह कहा गया कि सानिया डी चौक के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ तहकीकात करके इनकी गिरफ्तारियां की जाएं, इन पर आलमी सफरी पाबंदियां लगाई जाएं, इनके असासे मुंजमद किए जाएं। अब इस पूरी सूरत-ए-हाल में बरतानिया से ब्रेकिंग न्यूज़ ये आई है कि बरतानिया की एक और रुकने पार्लियामेंट सारा समेत बरतानवी पार्लियामेंट के कई अरकान ने अब सानिया डी चौक में और डी चौक के हवाले से जो खूनरेजी की गई इसकी तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान में जो सहाफ़ियों के खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू किया गया है और इंसानी हकूक़ की जो बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, ये मामला भी उठा दिया है और इसको बाकायदा ट्वीट भी किया गया है और पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये खबर सामने भी लाई गई है। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक अमेरिका से जो सबसे बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि ये खबर एक ऐसी सिचुएशन में सामने आई जब पूरी दुनिया की आलमी पार्लियामेंट्स ने सानिया डी चौक की मजम्मत की। इस्लामाबाद में बैठे आलमी सफ़ीरों ने भी इस सानिया डी चौक के मुतल्लिक बड़े संगीन नौयत के सवालात उठाए जिनके जवाबात इसहाक डार नहीं दे सके। अब इस पूरी सूरत-ए-हाल में सदर ट्रंप ने एक ऐसी शख्सियत को अपना खुसूसी एलची खुसूसी मिशंस के लिए बना दिया है, एक ऐसी शख्सियत को अपना खुसूसी एलची तैनात किया है जिन्होंने अब से चंद दिन पहले इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ा हैरानकुन ट्वीट किया था और इस ट्वीट में उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि जिस तरह से सदर ट्रंप अमेरिका में सबसे मकबूल हैं लेकिन उनको हराने की कोशिश की जा रही है, उन पर मुकदमात बनाए गए हैं, इसी तरह पाकिस्तान में इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा मकबूल हैं लेकिन उन पर जाली मुकदमात बनाए गए हैं। और उन्होंने अल्फाज ये इस्तेमाल किए थे कि पाकिस्तान का ट्रंप जेल में है, इमरान खान को रिहा किया जाना चाहिए। और इसी ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा
कि पाकिस्तान के जो हालात हैं इन पर नज़र रखने की ज़रूरत है और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ रोकनी होंगी। अब ये जो शख्सियत हैं इनको सदर ट्रंप ने अपना एलची मुकर्रर किया है और इस वजह से शहबाज शरीफ की जो जाली हुकूमत है अब इसके ओसान ख़त्म हुए हैं, क्योंकि इन्होंने बाकायदा इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा चंद दिन पहले भी किया था। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अलग से जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है इसके मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। इमरान खान साहब के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक दो इंकशाफात जिन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया, ये दोनों इंकशाफात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रेफरेंस दिया और इसी तरह उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का हवाला दिया। उसके बाद इमरान खान साहब ने यह कहा कि मुझे जिस तरह से जेल में रखा गया है इस तरह का सलूक दो जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता। उसके बाद इमरान खान साहब ने अपने दूसरे इंकशाफ में यह कहा कि अगर कोई ये समझता है कि मुझे इस तरह की अजियत देकर झुका लिया जाएगा या मुझे मेरे मौक़िफ़ से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया जाएगा, तो मैं उसे ये बताना चाहता हूँ कि मैं हकीकी आज़ादी की जंग से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने सबसे हसास जुमला बोला। खान साहब ने इस जुमले में यह कहा कि इस मुल्क में एक जाली हुकूमत को मुसल्लत रखने के लिए 10 साल तक की आमरीत नाफिज कर दी गई है। जंगल के बादशाह ने खुद को कानून से ऊपर कर लिया है और हम ये लाकानूनियत किसी भी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। दूसरी जानिब पीटीआई की जानिब से एक मरतबा फिर शहबाज शरीफ का इस्तीफा तलब किया गया है सानिया डी चौक के मामले पर। जी बहुत शुक्रिया इब्राहिम राजा साहब आगाह करने का। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर फातिमा को दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा। अल्लाह निगहबान।